बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर को डिस्कस किया था। मीन्स हम कैपेसिटर को किस तरह चार्ज करेंगे, फिर इसके लिए हमने इक्वेशन भी डिराइव किया था और फिर साथ में हमने करंट और चार्ज के लिए ग्राफ्स भी डिस्कस किए थे। नाउ अब हम इस लेक्चर के अंदर ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैपेसिटर को हम किस तरह डिस्चार्ज करेंगे। कैपेसिटर से हम एक फुल चार्ज कैपेसिटर है, उससे हम चार्ज को किस तरह ख़त्म करेंगे। तो लेट सपोज वही सर्किट है हमारे पास जिस तरह हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कंसीडर किया था। एक सर्किट है, इसमें ईएमएफ सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पर कैपेसिटर है, रेजिस्टर, और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है ईएमएफ सोर्स से, ठीक है। दिस इज कैपेसिटर और ये रेजिस्टर है। इस केस में हम इस स्विच को, क्योंकि ये कैपेसिटर फुल चार्ज है, हम इसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं, तो ये इस केस में जो ये स्विच होगा वो क्लोज होगा, ठीक है। जो ये स्विच होगा वो क्लोज होगा, और जब हम इसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो हम इस स्विच को ओपन करेंगे, ठीक है। तो हम इस स्विच को ओपन करेंगे, इस तरह हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। और फिर ये कैपेसिटर, ये पूरा सर्किट, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मीन्स वो कैपेसिटर से चार्ज खत्म हो जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पे इक्वेशन को लिखते हैं। वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखते हैं इन द रेजिस्टर और फिर वोल्टेज इन द कैपेसिटर। तो अकॉर्डिंग टू हमला वोल्टेज इन द रेजिस्टर बराबर है V = IR के बराबर है, एंड वोल्टेज इन द कैपेसिटर Q/C के बराबर है। तो जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया था, सो IR + Q/C = EMF के बराबर था। ये दोनों वोल्टेज बराबर है EMF इन द सर्किट। नाउ अब यहाँ पे चूंकि हम इसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं, यहाँ पर EMF 0 के बराबर लेंगे। हम EMF को 0 के बराबर लेंगे, यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। सो इट विल बिकम IR + Q/C = 0। यहाँ पर हम IR इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बिकम IR = -Q/C। यहाँ पर I की जगह मैं पुट करूंगा I बराबर है dQ/dt के बराबर है, ठीक है। तो I की जगह मैं पुट करूंगा dQ/dt into R = -Q/C। नाउ यहाँ पे मैं इसको अरेंज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो dQ है, इस dQ के नीचे मैं Q लिखूंगा, ठीक है, और R को इस साइड पे शिफ्ट करूंगा। सो इट विल बिकम फर्दर dQ/Q = -d/dt/RC, ठीक है। जब मैं इस इक्वेशन को अरेंज करता हूं तो हमारे पास ये इक्वेशन आते हैं dQ/Q = -dt/RC। नाउ अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और साथ में लिमिट्स भी पुट करेंगे। सो इक्वेशन है dQ/Q बराबर है -dt/RC के बराबर है। नाउ यहाँ पे हम लिमिट, सबसे पहले उसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर यहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिमिट किस तरह पुट करेंगे, यहाँ पर जो t = 0 उस टाइम चार्ज मैक्सिमम था, ठीक है। जिस टाइम हमने सर्किट को ओपन किया उस टाइम चार्ज जो है ना, ये सर्किट फुल चार्ज है, इस कैपेसिटर पर चार्ज मैक्सिमम था, ठीक है। सो t = 0, Q = Q0, while at t = t after some time चार्ज बराबर है Q के बराबर है, ठीक है। कुछ अमाउंट में चार्ज है वो Q के बराबर है। ना अब यहाँ पे हम लिमिट्स को पुट करेंगे, ठीक है, दोनों साइड से। सो dQ/Q = -dt/RC। यहाँ पर जब t 0 के बराबर था तो चार्ज मैक्सिमम था, और जब t आफ्टर सम टाइम t था तो जो चार्ज है वो Q के बराबर था, ठीक है। नाउ अब ये बराबर है dQ/Q बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ Q के बराबर है, ठीक है। सो इट विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ Q और लिमिट है Q0 अप टू Q, और ये बराबर होगा -t/RC और लिमिट है 0 से t तक। इस साइड पर हम लिमिट को पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, इसी तरह यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। सो इट विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ Q माइनस नेचुरल लॉग ऑफ Q0, ठीक है, इक्वल टू -t/RC। जब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ, ठीक है, t की जगह t पुट करता हूँ, तो -t/RC, और जब लोअर लिमिट पुट करता हूँ तो ये 0 है, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
तो ये बराबर होगा नेचुरल लॉग ऑफ क्यू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। नाउ अब इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ यहाँ। सो नेचुरल लॉग ऑफ क्यू डिवाइड बाई क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इस क्यू नॉट को मैं शिफ्ट करता हूँ इस साइड पर। ठीक है, सो नेचुरल लॉग ऑफ क्यू इक्वल टू क्यू नॉट माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। मैंने क्यू नॉट को शिफ्ट किया, इस साइड को शिफ्ट किया। नाउ अब मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लूंगा, इस साइड पर भी मैं एक्सपोनेंशियल लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पर भी, और राइट हैंड साइड पर भी मैं एक्सपोनेंशियल लूंगा। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो जाएगा क्योंकि ई और नेचुरल लॉग एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास रहेगा ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। तो यहाँ पर लेते हैं ई और यहाँ पर भी हम ई लेते हैं, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल लेफ्ट विद क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। So this is the expression for discharging of a capacitor, which is equal to Q naught e power minus t divided by RC. Now अब RC क्या शो करता है? RC is a time constant. इसको हम सपोज करते हैं कि टा के बराबर है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, टाइम कांस्टेंट हमें ये बताता है कि कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर कितनी तेजी के साथ डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग तो उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे मैं आरसी की जगह टाउ पुट करूंगा। ठीक है, आरसी की जगह मैं यहाँ पे टाउ पुट करूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको मजीद लिखता हूँ, आरसी की जगह इक्वेशन जस्ट लास्ट इक्वेशन में जो हमारे पास क्यू बराबर है क्यू नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई आरसी। आरसी की जगह मैं पुट करूंगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई टा। नाउ जब हम t टा के बराबर लेते हैं, ठीक है, सो दिस इक्वेशन विल बिकम फर्दर Q इक्वल टू, यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में टा की जगह t को पुट करूंगा, सो क्यू नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई टी एंड टी विल कैंसिल, दोनों t एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास होगा आएगा Q इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस वन। नाउ अब e पावर माइनस वन बराबर है क्यू नॉट इंटू वन ओवर ई। ठीक है, और e की वैल्यू है 2.718 है, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ क्यू नॉट वन डिवाइड बाई 2.718। ठीक है, सो हमारे पास आएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 36.8% ऑफ क्यू नॉट आता है। ठीक है, 36.8% ऑफ क्यू नॉट आता है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर 36.8% ऑफ क्यू नॉट डिस्चार्ज हो जाए। इसमें कैपेसिटर 36.8% ऑफ क्यू नॉट मींस इतना चार्ज कैपेसिटर से डिस्चार्ज हो जाए, तो उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। नाउ अब इसके लिए हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। ठीक है, अब हम चार्ज के लिए, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए ग्राफ को ड्रा करते हैं Q वर्सेस T। ठीक है, और फिर इसको हम डिस्कस भी करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राफ फॉर Q वर्सेस T। सो हमको इक्वेशन याद रहना चाहिए। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए इक्वेशन है Q इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई टा के बराबर है। तो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो Q इक्वेशन है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। जब मैं यहाँ पे T 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, सो दिस इक्वेशन बिकम्स ई पावर 0 1 के बराबर है, तो क्यू नॉट आता है। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 चार्ज मैक्सिमम होता है। ठीक है, नाउ जब मैं t को इन्फिनिटी पुट करता हूँ, t को इन्फिनिटी पुट करता हूँ, सो q इक्वल टू क्यू नॉट और यहाँ पर e पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 के बराबर है। सो इट मीन्स दैट दिस टर्म विल बिकम 0, ये 0 के बराबर है, सो q विल बिकम 0, q 0 के बराबर होगा। ठीक है, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम q 0 के बराबर होगा। तो इसके लिए हम ग्राफ को किस तरह ड्रा करेंगे?
तो यहाँ पर टी वर्सेस क्यू हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। सो एट टी इज इक्वल टू 0, 0 पर जो चार्ज है वो मैक्सिमम है, क्यू नॉट है, ठीक है। तो 0 पर चार्ज मैक्सिमम है एंड आफ्टर इनफाइनाइट टाइम इट विल बिकम 0, ठीक है। यहाँ पर चूंकि 0 पर चार्ज क्या है, मैक्सिमम है, और जब हम इसको क्या करते हैं, जब इनफाइनाइट टाइम तक हम जाते हैं तो ये क्यू जो है 0 तक चला जाता है, ये क्यू 0 के बराबर होता है। फिर आफ्टर इनफाइनाइट टाइम जब हम टी को इन्फिनिटी पुट करते हैं, सो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बराबर है 36.8% ऑफ क्यू नॉट के बराबर है, ठीक है। ये टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। इस पर कैपेसिटर 36.8% चार्ज को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। चार्ज क्या करता है, फॉल करता है, चार्ज को फॉल करता है, डिक्रीज करता है, उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। सो दिस इज द ग्राफ फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर Q वर्सेस T। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं करंट को। सबसे पहले हम करंट के लिए एक्सप्रेशन को लिखते हैं और फिर इसके लिए हम ग्राफ भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम करंट के लिए एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। सो करंट बराबर है I बराबर है डी क्यू डिवाइड बाय डी टी के बराबर है, ठीक है। I बराबर है डी क्यू डिवाइड बाय डी टी। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ क्यू विच इज क्यू नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइड बाय टा के बराबर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। सो क्यू नॉट e पावर माइनस टी डिवाइड बाई टा और डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन विच इज माइनस 1 ओवर टा के बराबर है। इनर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर टा है, इट विल बिकम माइनस क्यू नॉट डिवाइड बाई टा e पावर माइनस टी डिवाइड बाई टा, ठीक है। माइनस क्यू नॉट डिवाइड बाई टा e पावर माइनस टी डिवाइड बाई टा। ना अब ये हमें शो करता है क्यू नॉट डिवाइड बाई टा, ये आई नॉट, सॉरी यहाँ पर होगा माइनस 1 ओवर टा होगा, यस बिल्कुल माइनस 1 ओवर टा, यहाँ पर माइनस 1 ओवर टा है, अच्छा ये ठीक है। सो माइनस क्यू डिवाइड बाई टा ये आई नॉट के बराबर है, ये मैक्सिमम करंट के बराबर है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं माइनस आई नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई टा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट, ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर करंट। अब इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम पुट करेंगे टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और फिर हम पुट करेंगे टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी और उसके मुताबिक फिर हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। सो अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफ फॉर करंट। जिस तरह हमने चार्ज के लिए डिस्कस किया कि चार्ज स्टार्ट में मैक्सिमम था और फिर डिक्रीज होता है, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम चार्ज 0 के बराबर होता है। तो इस तरह हम करंट के लिए भी ग्राफ को डिस्कस करते हैं। सो ये एक्सप्रेशन है, इसे हमें याद रखना चाहिए। I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई टा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। सो अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफ को, ठीक है। सो एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई टा, यहाँ पर माइनस आई नॉट है, ठीक है। ग्राफ फॉर करंट। नाउ यहाँ पर जब हम t को 0 पुट करते हैं, यहाँ पर जब हम t को 0 पुट करते हैं तो e पावर 0 इक्वल टू 1, सो इट मींस दैट I विल बी इक्वल टू माइनस आई नॉट, ठीक है। जब यहाँ पर हम t को पुट करते हैं 0, so this equation become I equal to minus I naught, क्योंकि ये पावर 0 1 के बराबर है, ठीक है। और जब हम t को पुट करते हैं इन्फिनिटी, so it means that I equal to I naught और minus I naught, और यहाँ पर e पावर माइनस इन्फिनिटी, e पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 के बराबर है, ठीक है। e पावर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। e पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी, ठीक है, एंड 1 ओवर इन्फिनिटी, ठीक है। e पावर इन्फिनिटी मीन 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 इन्फिनिटी 0 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के बराबर है। तो 0 यहाँ पर जब हम इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो i बराबर होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। इट मीन्स दैट आफ्टर इनफाइनाइट टाइम जो करंट है वो 0 के बराबर होता है, और आफ्टर t इज इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, माइनस आई नॉट मैक्सिमम होता है, लेकिन
अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। नाउ अब हम ग्राफ को कंपेयर करते हैं। जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे और उसके लिए हम इक्वेशन को हमने डिराइव किया था करंट के लिए, और फिर वहाँ पे हमने ग्राफ को भी डिस्कस किया था। तो ग्राफ हमारे पास आया था, ठीक है, इस तरह ग्राफ आया था। मीन्स दैट स्टार्ट में करंट मैक्सिमम है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ही डिक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि माइनस आई नॉट है, यहाँ पर माइनस आई नॉट है, मीन्स करंट भी स्टार्ट में मैक्सिमम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, तो अब हम दोनों ग्राफ्स को थोड़ा कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0, यहाँ पर ये माइनस आई नॉट है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये है पॉजिटिव आई नॉट, ठीक है। सो चार्जिंग के लिए हम चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर के लिए जो हमने ग्राफ ड्रा किया था वो इस तरह हमने ड्रा किया था, ठीक है। अब हम डिस्चार्जिंग के लिए ग्राफ को किस तरह ड्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई नॉट है, करंट इंक्रीज होता है अब टाइम टी इज इक्वल टू 0 बट इन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। तो इसके लिए हम ग्राफ को किस तरह ड्रा करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको, यहाँ चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये क्या होगा, ये इस तरह ड्रा करेगा, हम इसको इस तरह ड्रा करेंगे, इस तरह हम ड्रा करेंगे, ठीक है। हम ग्राफ को इस तरह ड्रा करेंगे। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है। आफ्टर इनफाइनाइट टाइम ये क्या होता है, ये करंट ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर चार्जिंग इन केस ऑफ चार्जिंग, और ये ग्राफ है डिस्चार्जिंग के लिए, ये ग्राफ है डिस्चार्जिंग के लिए। तो क्या होगा, करंट जो है ना ये डिक्रीज होगा, स्टार्ट में मैक्सिमम होगा, स्टार्ट में करंट मैक्सिमम होगा और फिर ये डिक्रीज होगा। सो दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। हम कैपेसिटर के लिए हमने इक्वेशन को डिराइव किया, कैसा चार्ज, और दोनों के लिए हमने ग्राफ को डिस्कस किया।